हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे जो बजट पेश हुई है केंद्र सरकार की 25-26 की वित्तीय वर्ष की जो बजट पेश हुई है उसमें बिहार के संदर्भ में जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिहार में खास करके होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगेगी और अगर वीडियो को पसंद करेंगे तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे देखते हैं कि केंद्रीय बजट में बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा और किसानों की बढ़ेगी आमदनी। पटना आईआईटी में टेक्नोलॉजी पार्क और नए छात्रावास बनेंगे। तो बिहार की खेती किसानों को बढ़ावा, यहाँ पे मेन मकसद दिया गया है और विस्तार से चीज़ों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 2025-26 की जो बजट है उसमें बिहार को जो सौगातें दी है उसमें तीन बड़ी खेती किसानों से जुड़ी है। बिहार में मखाना बोर्ड की गठन एवं उसके उत्पादन में किसानों को बाजार और मूल्य बढ़ाने के आसार बने हैं। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को केंद्र सरकार ने मदद मिलेगी तो इसमें और निखार आएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अभाव सा रहा है, इसमें खेतिहार और उत्पादों का सामान्य उपयोग ही ज़्यादा रहा है। बजट में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा हुई है। इससे अब कई तरह के उत्पाद तैयार होंगे और इसमें किसानों की आमदनी बढ़ने की संभावना बनेगी। आगे हम गौर करते हैं कि बिहार में 40,000 हेक्टेयर से अधिक, आप इसे नोट करेंगे, 40,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में मखाने की खेती होती है। सालाना 26,000 टन मखाना बिहार में उत्पादन होता है, जो कि एक रिकॉर्ड है पूरे कंट्री में। देश के कुल उत्पादन में लगभग 85% यानी 85% जो है वो बिहार से ही उत्पादन होती है मखाना की। मखाना बिहार में ही पैदा होता है। मधुबनी, दरभंगा जिले आप देख लेंगे, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया जिलों में इसकी बहुतायत खेती होती है और पूरी दुनिया में इसका इन जिलों में निर्यात होती है। आगे हम चलते हैं कि मखाना बोर्ड के गठन के बाद इसकी खेती और कारोबार बढ़ेगा। बजट में पटना आईआईटी के विस्तार की पहल की गई है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्क और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग पूल बनेगा। साथ ही हॉस्टल समेत अन्य सुविधाओं का भी विकास होगा। आगे हम पढ़ते हैं कि सोनपुर और राजगीर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले हम देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान खोलेंगे। यहाँ पे देखेंगे मखाने बोर्ड बनने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। कि मखाना के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के चौर क्षेत्र इसकी खेती का विस्तार होगा। किसानों का प्रशिक्षण और तकनीकी मदद मिलेगी। मखाना प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने से बाजार बढ़ेगा और बिचौलियों पर नकेल से ज़्यादा दाम मिलेंगे। ये सब बेनिफिट होगी। आगे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के लाभ के बारे में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाई को कुशल कामगार मिलेंगे। किसानों को उपलब्ध बाजार में विस्तार होगा और उद्यमिता बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और नई इकाइयाँ खुलेगी और फसलों का रकबा बढ़ेगा। ये सब इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कहीं से भी प्रश्न पूछी जा सकती है, तो आप इसे एक बार रिकॉल भी करेंगे। आगे हम देखते हैं कि मिथिलांचल के पश्चिमी कोसी नहर को विस्तार से संचित क्षेत्र बढ़ेगा। यानी लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलने वाले बिहार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अहम ऐलान किया। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी। केंद्र सरकार की मदद से इसका और विस्तार होगा। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना बिहार और मिथिलांचल की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं फिलहाल 2 जिलों मधुबनी, दरभंगा जिले के 36 प्रखंडों के लाखों किसानों को इसमें लाभ मिल रहा है। नीचे चलते हैं, देखते हैं कि सिंचाई क्षमता
3,97,877 हेक्टेयर की होगी और पश्चिमी कोसी नहर के विस्तारीकरण के बाद इस योजना के अंतर्गत कुल सिंचन क्षमता 3,97,877 हेक्टेयर हो जाएगी। वर्तमान में सिंचन क्षमता केवल 2,70,474 हेक्टेयर है। इसमें 1,27,403 हेक्टेयर की वृद्धि होगी। इससे बड़ी संख्या में मिथिलांचल में खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। नीचे हम चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये भी सौगात मिली है खास करके बिहार में कि सोनपुर और राजगीर और भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे। इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कि केंद्रीय बजट में बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। राजगीर, भागलपुर और सोनपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के प्रस्ताव पर बजट में मुहर लगने से इन जगहों से दूसरे राज्य तथा दूसरे देश जाना आसान होगा। इसके बन जाने से लोगों को समय और पैसे दोनों की बचत होगी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वह होता है जिसे बिल्कुल नई जगह पर बनाया जाता है, यानी जहां पहले से कोई एयरपोर्ट या एयरलाइन सुविधा नहीं है होती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि निर्माण किसी नए शहर में या नए क्षेत्र में हवाई यात्रा विस्तार के लिए किया जाता है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन फरवरी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही राज्य में 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने का प्रावधान बजट में पेश किया गया है। इसमें सहरसा, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित होगा। वहीं बिहटा एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार 12,000 फीट तक होने से यहां एयरबस 120, बोइंग 737 समेत अन्य बड़े इंटरनेशनल विमान उतर पाएंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी बिहार के संदर्भ में, खास करके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा जैसे बीपीएससी 71वीं की जो एग्ज़ाम होगी और टीचर्स की एग्ज़ाम जो होने वाली है, इस सभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्नों से प्रश्न बनते हैं। तो आप एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार बिहार की बजट जो होगी यानी केंद्र के संबंध में बिहार को जो सौगात दी गई है उसके संदर्भ में आप चीज़ों को एक बार रिकॉल करके परीक्षा में जाएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।